कैसे आप? अभी हम बात करने वाले हैं एथर एनर्जी के बारे में। मैं फिर से नाम बोलता हूं, एथर एनर्जी। ये है ATHER। एक एथर इंडस्ट्रीज करके भी है, वो स्पेशलाइज्ड जो होता है ना केमिकल्स, उसकी कंपनी है, तो आप कंफ्यूज मत करना। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं 30 सेकंड के लिए कुछ बात करना चाहता हूं। एक्चुअली मैंने ना 10 दिन पहले अप्रॉक्स एक सम्मान कैपिटल पे एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब वीडियो। उससे मैंने टेक्निकल फंडामेंटल और बताया कि जो रिसेंट टेक ओवर हुआ है सम्मान कैपिटल के पास, उसके बाद मैनेजमेंट का क्या इनसाइट है। तो उसके बेस पे वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर, उन्होंने अच्छे खासे पैसे मतलब 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा और उनको 20-25% फायदा भी हो गया। अभी देखो, उन्होंने मुझे एक थैंक यू मैसेज भेजा, बट मैं आपको सिंपली बता रहा हूं भाई, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करो, आप बैंकरप्ट हो जाओगे। ये जो पैसा बना है ना, ये एक तुक्का से पैसा बना है एंड आई हैव जीरो क्रेडिट फॉर इट। मैं ऐसा कोई भी क्रेडिट नहीं लूंगा। पहली चीज, यहां पे वीडियो बनाने का जो पर्पस है ना, इट इज जस्ट फॉर द साइकोलॉजिकल। मैं वीडियो क्यों बनाता हूं? मैं इसलिए वीडियो बनाता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अ किक। दूसरा चीज ये है कि आपको पता चलता है कि जो फंडामेंटल या टेक्निकल होते हैं वो रेजोनेंस में काम करते हैं, मतलब एक साथ चलते हैं। ओके, तो कट शॉर्ट प्लीज ऐसा मत किया करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने वेल्थ के साथ और अपने परिवार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रही हो। तो चलो वापस आते हैं टॉपिक पे, एथर एनर्जी। पहला डिस्क्लेमर, मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। मैंने 2 बार इन्वेस्ट करा हुआ है, एक 410 के लेवल पे और दूसरा मैंने करा था 790 के लेवल पे, रिसेंट अप्रैल में करा है। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। एज यूजुअल हम यूज करेंगे मंथली चार्ट, फिर वीकली चार्ट और फिर डे चार्ट। मंथली चार्ट और वीकली चार्ट फॉर प्राइमरी ट्रेंड एनालिसिस, और डेली चार्ट पे अगर मुझे फर्दर इस स्टॉक में पैरामीडिंग करनी हो, मतलब फर्दर एक ट्रांच डिप्लॉय करना हो, तो मैं कैसे करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये मंथली चार्ट, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिसको प्राइस एक्शन या इंडिकेटर आता भी नहीं हो, बता सकता है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो अभी हम फटाफट चलते हैं वीकली चार्ट पे। ठीक है, यह है वीकली चार्ट। अभी देखो, स्टॉक लिस्ट करा ये 5 मई 2025 के आसपास। ठीक है ना, 300 के लगभग ये लिस्ट करा था। और उसके बाद से अगर आप देखो तो स्टॉक क्लियर अप ट्रेंड में है। मतलब क्लियर अप ट्रेंड बना रहा है स्टॉक, और सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लोज का मतलब कंटिन्यूअस पैटर्न में जा रहा है। तो मतलब स्टॉक बहुत तगड़े मोमेंटम में है। ठीक है, बस मैं ये कहूंगा। ठीक है, और मैं आपको बता दे रहा हूं, जो मेरा पहला एंट्री हुआ था वो इस लेवल के आसपास हुआ था। जस्ट लेट मी टू क्लियर इट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हुआ क्या था, Q1 FY26 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, स्पेशली रेवेन्यू में ग्रोथ आया था Q1Q बेसिस पे अच्छा खासा। आप जाके रिजल्ट देख सकते हो, फिर हम बाद में बात करने वाले हैं उसके बारे में। प्लस इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, ठीक है ना, वो इंक्रीमेंटली में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया था। तो मैंने आपको क्या बताया, यहां इसके आसपास मैंने पहला बाय किया। और दूसरा मैंने कब बाय किया है? दूसरा मैंने बाय किया है भाई यहां पे। आप ये कैंडल देख रहे हो, जो 23 मार्च का वीकली कैंडल है, क्लोजिंग हुई, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, तो यहां पे हमने बाय किया था इसको। ठीक है, अभी स्टॉक बहुत अच्छा है। इस पे अप्रॉक्स मेरा 3.5-7% पोर्टफोलियो साइज का लगा हुआ है, और मैं चाहूंगा कि मैं इसमें और अपना पैसा डालूं, बिकॉज ये फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। और जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है भाई साहब, वो भी बहुत जबरदस्त है। मतलब आपको, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होगे, तो मैं हमेशा कहता हूं गुड टेक्निकल्स, गुड फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट का कमेंट्री, प्लस मैनेजमेंट ने पास्ट में कहा है पिछले क्वार्टर्स में, वो मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड टचवुड विद एथर एनर्जी, इट हैज हैपेंड अगेन एंड अगेन। उन्होंने जो भी कहा है ईयरली बेसिस पे या गाइडेंस दे रहा है, उसका ऊपर ही अचीव कर रहा है। सो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, अभी भाई मुझे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी है कि लोग कहते हैं ना कि टारगेट होता है। ठीक है ना, अभी मैं बता रहा हूं कैसे लोग टारगेट कैलकुलेट करते हैं। मैं डेली चार्ट पे जाता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि क्यों टारगेट बेस्ड जो इन्वेस्टिंग होती है ना, वो मुझे एकदम डोंकी शिट लगता है वो स्टाइल। मैं बता रहा हूं, देखो बहुत लोग यहां क्या करेंगे ना, यहां पे इस रेंज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इसको ऊपर लगा देते हैं। मतलब जितना इसका विड्थ होगा ना, उसका ऊपर लगा देते हैं, मतलब रेसिस्टेंस के ऊपर लगा देते हैं, और बोलते हैं वो टारगेट है। भाई पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टॉक लिस्ट करा था कितना, 300 रुपए में आया था। ये IPO में स्टॉक आया था। इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, जो कंपनी के प्रोमोटर है, मतलब डायरेक्टर है, उन्होंने भी OFS में मतलब पार्टिसिपेट किया था, अपना स्टिक बेचा था। सो अगर आप इनका DHRP जाके पढ़ोगे, तो उनका कॉस्ट ऑफ जो वेटेड एवरेज था उनके शेयर का, वो था 30 रुपए। उन्होंने 300 रुपए में IPO लाया, मतलब 300 रुपए में उसको बेच दिया। ठीक है, उनको फायदा कितना होगा? 10x। मतलब उन्होंने अगर 1 लाख रुपए लगाए हुए होंगे,
मैं आपको इलस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूं, तो वो उनको 10 लाख रुपए मिला, ठीक है, इन सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। अभी स्टॉक का प्राइस क्या है? अभी स्टॉक चल रहा है यहां पे, ठीक है, मतलब 1100-1200 के लगभग, ठीक है। भाई साहब, अगर इन्होंने 1.5 साल पहले नहीं बेचा रहता और अभी वेट करते, ठीक है, तो उनको 1 लाख के 10 के बदले 1 का 30 लाख मिलता। क्यों? मत अभी प्राइस हो गया है, देखो यहां पे, ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर लो। आज का जो करंट मार्केट प्राइस है वो उनके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कितना है, वो आएगा भाई साहब आपका करीब 50x के आसपास या 30x, जो भी आप पकड़ो, ठीक है। तो मतलब आप समझो, जब हम टारगेट लगाते हैं ना, इवन जो प्रोमोटर रहता है ना कंपनी का, उसको भी नहीं पता है कि प्राइस कहां जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग क्या होता है ना, हम लोग या तो टेक्निकल एनालिसिस में हम पूरा रेंज कैलकुलेट करेंगे और हम बताएंगे कि ऐसा है। देखो, मैं डाउ थ्योरी में लोग रेंज कैलकुलेट करते हैं, बट डाउ थ्योरी अगर आप पूरा पढ़ो ना, तो डाउ थ्योरी में लिखा हुआ है मेरे भाई कि दिस इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन यू कैन डू आफ्टर ए रेंज ब्रेकआउट। ये मिनिमम है। अरे भाई, हमें तो मैक्सिमम कैच करना है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं स्टॉक कहां जाएगा किसी को नहीं पता है, इवन प्रोमोटर को नहीं पता है। एथर एनर्जी के प्रोमोटर को नहीं पता था। उस बेचारे ने 10x, जब 10x हुआ तो बेच दिया, अभी रखता तो 30x रखता वो, ठीक है। अगर इफ एनीवन हैज अ स्केप्टिक व्हाट आई एम सेइंग, आप जस्ट जाओ DHRP पे, जो ज्यादा नहीं, मतलब 1.5 साल पहले, मतलब हाँ 1.5 साल पहले आया होगा, आप जाके चेक करो सेबी के वेबसाइट पे, उनका एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, वेटेड एवरेज क्या है स्टॉक का, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गई। अभी हम एंट्री कैसे करेंगे भाई साहब? देखो, मेरा एंट्री का सिंपल सा प्लान है, अगर ऐसा होता है तो। ये वो पॉइंट रहेगा कि अगर इसके नीचे प्राइस गया एथर एनर्जी का ऑन ए वीकली क्लोजिंग बेसिस, तो मेरा जो नीचे का भी पोजीशन है वो भी स्क्वायर ऑफ होगा, और अगर मैं कोई नया ट्रेड लेता हूं तो उससे मैं निकल जाऊंगा, मतलब मेरा ट्रेड का अजम्पशन नलीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा इधर यहां पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेड लिया 400 के लगभग, एक लिया 770-80 के लगभग, और एक मैं अभी लेने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहां पे। तो आप देखो क्या होता है ना, जब हम पैरामीटिंग कर रहे हैं ना, तो हमारा फोकस इस पे नहीं हो रहा है कि मुझे प्रॉफिट कहां पे बुक करना है, मेरा पूरा का पूरा दिमाग इसमें चल रहा है कि मुझे ऐड कैसे करना है, और साथ साथ मुझे अपने प्रॉफिट को भी बचाते हुए चलना है, ठीक है। होप ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी। बाय द वे, अगर इफ एनी ऑफ यू वांट टू हैव ए मेंटरशिप विथ मी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा का डिटेल मिल जाएगा। 2 तरह की मैं मेंटरशिप करता हूं, एक करता हूं मैं आवरली बेसिस पे, और एक करता हूं जिसमें मैं आपके साथ 2 महीने रहता हूं। हर एक वीक में 1 घंटे के लिए हम 1-to-1 गूगल मीट पे मिलते हैं, और उसमें मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग कैसी करनी है, ऑप्शन के थ्रू हेजिंग कैसे करनी है, प्लस यूएस स्टॉक में आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है, प्लस टेक्निकल एनालिसिस कैसी होती है, स्पेशली मैं डाउ थ्योरी बताऊंगा। अगर आपको कंफर्ट नहीं है तो मैं आपके लिए इंडिकेटर्स भी बता सकता हूं। फिर हम फंडामेंटल्स में कौन से सेक्टर में क्या पैरामीटर हमें चेक करना है, कौन कॉल का एनालिसिस करना है, वेरियस चीजें, ठीक है। तो ये हो गई मार्केटिंग की बात। अब हम शुरू करते हैं एथर एनर्जी के बारे में बात करना, ठीक है। तो एथर एनर्जी, कल मैंने एक वीडियो बनाया ओला इलेक्ट्रिक पे। तो भाई ओला इलेक्ट्रिक है ना, एज ऑन डेट वो भंगार कंपनी है मेरे लिए, ठीक है ना। मतलब उस कंपनी में जो चीजें नहीं है ना, वो सारी की सारी एथर एनर्जी में है। कंपनी क्या करती है, तो कंपनी का 88% ऑफ द रेवेन्यू आता है आपको 2 व्हीलर से। स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो कंपनी है ना एथर एनर्जी, जैसे मैंने बताया ये क्या करती है, ये ईवीज बनाती है, सिर्फ स्कूटर्स बनाती है एज ऑन डेट, कोई मोटरसाइकिल नहीं बना रही है। कंपनी ने कॉन कॉल में स्पेशली कहा कि हमारा एज ऑफ नाउ कोई इरादा नहीं है मोटरसाइकिल बनाने का, बिकॉज एज पर देम उसमें मार्जिन कम रहता है। दूसरी, बट उन्होंने कहा साथ साथ ये भी कहा कि इफ रिक्वायर्ड दे हैव द एक्सपर्टीज। उन्होंने सीधा कहा कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू मेक अ मोटरसाइकिल, सो इफ द अपॉर्चुनिटी अराइजेस वी आर इवन रेडी टू डू इट, ठीक है। अभी मैंने यहां पे आपको जो स्क्रीन दिख रहा है ना, यहां पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे और जो कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। अभी आप सबसे पहले देखो व्हीकल सोल्ड, फाइनेंशियल 25 को फाइनेंशियल 26 से कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो व्हीकल सोल्ड ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा है, 69%। मतलब फाइनेंशियल 26 में 69% कंपनी ने व्हीकल्स ज्यादा बेचे ओवर फाइनेंशियल 25, और फाइनेंशियल 25 में इन्होंने 42% ज्यादा व्हीकल सोल्ड किए थे ओवर फाइनेंशियल 24। मतलब समझो जो धंधा है उसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। एंड अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो ये चीज नहीं थी वहां पे, मतलब एक हैजर्ड जो कहते हैं ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ईयरली डिक्लाइन है वहां पे, ठीक है ना। आप अगर ओला इलेक्ट्रिसिटी का देखो तो इसलिए मैंने कहा कि वो भंगार है। यहां पे क्या है ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, यहां पे आपको देखना है इबिटा, स्पेशली इबिटा मार्जिन।
फाइनेंशियल 25 में इनका इबिटा मार्जिन था -23%। इबिटा मार्जिन बाय द वे क्या है, ये ऑपरेटिंग मार्जिन है, इसको ऑपरेटिंग मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है। वो था -23%, और फाइनेंशियल 26 में ये हो गया घट के -7%। मतलब कितना, मतलब 1600 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट करा है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, FY26 ओवर FY25। यहां पे इकोनॉमिक ऑफ स्केल काम कर रहा है, प्लस प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज भी काम कर रहा है। होप आप ये चीज समझ रहे होगे। कंपनी 2 इबिटा में लॉस कर रही है, ठीक है, मार्जिन निगेटिव है, बट इंक्रीमेंटली आप समझो, जो शेयर मार्केट होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि मतलब बर्ड्स व्यू देखता है, वो ऐसा नहीं है, उसको इंक्रीमेंटली चाहिए, मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और मैं फिर बता देता हूं, एबिटा मार्जिन जो 23 दिख रहा है, इट इज निगेटिव, और जो 26 का है दैट इज 7% निगेटिव। और ये बेसिक चीज है कि जीरो के अगर लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड में अगर -1 है, -1 इज हायर देन -10, ठीक है। और अगर राइट साइड रहता है तो इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो 1600 बेसिस पॉइंट का इन्होंने ईयर और ईयर इंप्रूव, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा काम कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो आप, इनका जो लॉस है, ठीक है, लॉस कम हुआ है डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोइंग, अगेन अ साइन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखो इनका जो मार्केट शेयर है वो हो गया है 11.7 टू 11.7% था फाइनेंशियल 25 में, और अभी हो गया है 17.4%, अप्रॉक्स 60% इनको उन्होंने मार्केट शेयर ग्रैब करा है। अभी अगर आप इस कंपनी का एथर एनर्जी का देखो, तो प्रीडोमिनेंटली, मतलब जब से इन्होंने शुरुआत कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैप्चर्ड, ये साउथ इंडिया में दे हैव ए मेन फुटप्रिंट 2 साल पहले तक, ठीक है ना। साउथ इंडिया में इनका जो मार्केट शेयर था वो था 13.2% इन द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल 25, और अभी ये हो गया है 23%। होप आप कंफ्यूज नहीं कर रहे होगे। मैंने क्या कहा कि इनका ओवरऑल जो शेयर मार्केट है, मतलब शेयर है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में, वो है 17.4%, और जो साउथ इंडिया का शेयर है ना, दैट इज 23.5% अमॉन्ग जो और भी 4 या 5 जो प्लेयर है उन सब में मिलाकर, ठीक है। नाउ हम आते हैं, इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई फाइनेंशियल 25 के स्टार्टिंग में, इनका जो प्रेजेंस था अक्रॉस रेस्ट ऑफ इंडिया, और इन्होंने एक बनाया एक मिडिल इंडिया करके, मतलब मिडिल इंडिया उसको कहते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मिडिल इंडिया में कौन कौन सा आता है? मिडिल इंडिया में आता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन्होंने, बिकॉज देखो ये क्या है ना यार, साउथ इंडिया में ना अगर आप देखो तो साउथ इंडिया में जो जीडीपी पर कैपिटा है ना, इट इज हाईएस्ट। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद इस हब में, और उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया में। लेट्स एक्सेप्ट इट, आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया बट मैं एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है ना। तो कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है ना, कंपनी की स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले हम जो वहां ज्यादा जीडीपी, मतलब जीडीपी लोगों के पास पैसा है वहां पे जाएंगे, फिर उसके बाद वाले में जाएंगे, और फिर उसके बाद वाले में जाएंगे, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, कंपनी ने बताया मैन कॉन कॉल में कि इन्होंने गुजरात और उड़ीसा में इनको दे हैव कैप्चर्ड ए गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस। तो इनका जो मैंने कहा जो मिडिल इंडिया, वहां पे शेयर 4.1% से इंक्रीज होके हो गया है 17.3%, विच इज वेरी गुड इन ए स्पैन ऑफ 2 years। और स्पेशली जो गुजरात और उड़ीसा का मार्केट है, इनके लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो 2 व्हीलर्स होते हैं ना, ईवी 2 व्हीलर्स, वो एक प्लेटफॉर्म पे बनते हैं। अभी प्लेटफॉर्म क्या होता है ना, ये प्लेटफॉर्म इन्होंने बना के रखा है 450 का, एंड दे हैव अ स्कूटर, जो फैमिली स्कूटर उसको कहते हैं, वो है रिट्जा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो इनका जो भी सेल्स होता है ना, उसका 60% यही ब्रांड बिकता है, ये वाला जो रिट्जा है, और ये बना हुआ है प्लेटफॉर्म 450 पे। अभी प्लेटफॉर्म क्या होता है ना, प्लेटफॉर्म आप समझो कि बहुत सारी गाड़ियां होती है, जैसे स्टीम हो गया, थार हो गया, थार के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। अभी होता क्या है ना कि सारे के सारे जो मॉडल होते हैं ना, उनका आर्किटेक्ट सेम होता है, समझना, ठीक है ना। उस मतलब समझो जो मॉडल है, बेस मॉडल है, वो है प्लेटफॉर्म, और उनका आर्किटेक्ट सही एक होता है, उनका जो बैटरी का पोजीशन है वो सेम रहेगा, व्हील की जो साइजिंग होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो ज्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होता है, बस ये समझो ये प्लेटफॉर्म क्या है। प्लेटफॉर्म 450 पे अभी तक ये काम कर रहे हैं, जिसमें इनका जो सुपर हिट प्लेयर है ना, वो है रिट्जा, जो 60% बिकता है। और इसके बाद इनका जो दूसरा सेगमेंट है वो है रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया का 2 साल पहले शेयर था 3.8%, ठीक है। और आज की डेट में वो इनका वहां पे इनका जो मार्केट शेयर हो गया है वो हो गया 12.1%। और स्पेशली उन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश है, वहां पे दे आर गेटिंग अ वेरी गुड ट्रैक्शन, ठीक है। होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी ना मैं आपको
जब मैंने एक शेयर में इन्वेस्ट करा था ना, उसका मैं कोशिश करूंगा एक प्रेजेंटेशन बनाने का, वो है वोकहार्ट फार्मा। मोस्टली आप लोगों ने नाम सुना हो, आजकल कुछ ज्यादा ट्रेंड में, क्योंकि आजकल उसने ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक करा है। और मैंने उसमें मतलब 1.5 साल पहले से पोजीशन बनाने शुरू किए थे, क्योंकि वहां रिवर्सल ब्रेकआउट आया था। और वहां भी ना एग्जैक्टली जैसे इस कंपनी में, जैसे इबिटा जो है ना, इबिटा 2 निगेटिव है, बट मार्जिन जो है ना, मतलब मार्जिन एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है ना, और इबिटा का लॉस कम होना, एग्जैक्टली मतलब सेगमेंट अलग है। लेकिन आप अगर पैटर्न आप जाके कैलकुलेट करना, वहां भी सेम चीजें हो रही थी, यहां भी सेम चीजें हो रही हैं। बस डिफरेंस है कि ये स्टार्टअप है और वो पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, ठीक है। बाद में उन्होंने बहुत सारे ओवरऑल किए, वो हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। अगर आप इसका जाके स्क्रीनर पे आप इसका जाके क्वार्टरली भी परफॉर्मेंस देखोगे ना, स्पेशली आप देखना रेवेन्यू का, आप देखना इबिटा का, इबिटा मार्जिन का, एक्सपेंसेस में देखना आप सीओजीएस। अभी सीओजीएस क्या होता है ना, ये डायरेक्ट कॉस्ट होता है, मतलब सीओजीएस पे भी इन्होंने बहुत मतलब अच्छा कंट्रोल किया। मैनेजमेंट ने बताया कि देखो, जो लिथियम आयन बैटरी होती है ना, लिथियम आयन बैटरी के बारे में जो इसके प्रोमोटर उन्होंने बताया था कॉन कॉल में, कि वो पहले आपको $8 पर केजी मिलता था और उसका प्राइस हो गया 24x। तो इन्होंने उस लिथियम आयन का एक सब्स्टिट्यूट निकाला, विच इज मतलब उसके कारण क्या हुआ, इन्होंने अपने कॉस्टिंग को कम करके रखा है। और ओला इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है, वो लोग ना मतलब प्राइस को वॉल्यूम ग्रो कर रहा है उन्होंने 3-4 महीने में, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कर रहा है ना, उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया है, ठीक है। तो वॉल्यूम ग्रोथ तो आया लेकिन वैल्यू ग्रोथ नहीं आया। यहां पे इन लोगों ने, मैनेजमेंट ने बताया कि Q4 FY26 में, ठीक है ना, मतलब जो पिछला क्वार्टर गया वहां भी उन्होंने मतलब 2500-2600 दाम बढ़ाए थे। और अभी का जो क्वार्टर चल रहा है Q1 FY27, वहां भी पहले महीने में भी इन्होंने $1.5 ब्रॉडली बढ़ा दिया ऑन एन एवरेज। तो मतलब कंपनी का ब्रांड ऐसा बना रही है कि कंपनी में वॉल्यूम एक्सपेंशन भी आ रहा है और वैल्यू एक्सपेंशन भी आ रहा है। अभी काम करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ये तो हो गई जो बात सारी हुई है और प्राइस में आ चुका है। कंपनी का एक नया प्लेटफॉर्म लेके आ रही है, इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने नाम दिया है EL। अभी भाई EL क्यों बनाया, देखो अभी ना इनका 2 प्लांट है, एंड बोथ द प्लांट्स आर इन होसूर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज इन चेन्नई, इट इज इन तमिलनाडु, ठीक है ना। तो एक तो रीजन ये था कि उस जो प्लांट की जो अभी प्लांट चल रहा है ना, उनका जो भी कैपेसिटी है ना, वो मतलब अराउंड एज ही है, मतलब मोटा मोटा वो पूरा होने वाला है। सो उनको एक प्लांट चाहिए था। तो व्हाट हैपेन कि यहाँ पे एक संभाजी नगर है, शायद उसको पहले औरंगाबाद बोलते थे, वहां पे उन्होंने एक प्लांट ओपन करा है और उस प्लांट की कैपेसिटी है 10 लाख व्हीकल्स इन ईयर। बट कैविएट ये है कि अभी ये फेज 1 और फेज 2 को दोनों में क्या है ना, जो ETW मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर्स का जो सेगमेंट है ना, वो डिवाइड हुआ है मोस्टली 4 पार्ट्स पे। पहला सेगमेंट है एंट्री, दूसरा है मास, तीसरा है मास प्रीमियम और चौथा है प्रीमियम। अभी मैं प्राइस आपको बता देता हूं। जो एंट्री लेवल है ना, उसका प्राइस है 1 लाख रुपए से कम। जो मास है उसका प्राइस है आपको 1 लाख से लेके 1.25। जो मास प्रीमियम है उसका प्राइस है 1.25 to 1.5 और जो प्रीमियम है 1.5 टू अबव है। अभी जो अपनी कंपनी है ना एथर एनर्जी, वो काम करती है आपको पहले के 2 सेगमेंट है, मतलब प्रीमियम में और मास टू प्रीमियम में। अभी इन दोनों का अगर आप शेयर देखो ओवरऑल EV 2 व्हीलर सेगमेंट में, सो दैट इज क्लोज टू 30%। जो एंट्री लेवल है उसका है 20% और जो मास है मतलब जो 1 लाख टू 1.25 है वो है 50%। तो अभी समझो ये कंपनी ओवरऑल जो मार्केट शेयर है EV 2 व्हीलर्स का, उसके 30% में काम कर रही है और उसी में इसने ओवरऑल मार्केट का 18% कैप्चर कर रखा है। तो कंपनी का कहना है कि जब हम EL सेगमेंट लाएंगे तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट दिस मास जो एंट्री वाला है। मतलब कौन सा सेगमेंट, वो रहेगा 1 लाख से 1.25 लाख तक का, ठीक है। अभी यहां पे क्या होगा, देखो यार क्या है ना, इनके पास अब इकोनॉमिक ऑफ स्केल को ये समझ गए हैं, ठीक है ना। तो इनका क्या कहना है, इन्होंने बोला कि हम क्या करने वाले हैं कि इस पे हम अच्छे फीचर्स देखें, जैसे एक ABS होता है, ठीक है। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो ABS टेक्नोलॉजी होती है, मतलब ब्रेकिंग ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, प्लस अच्छे इंडिकेटर्स डालेंगे, सॉफ्टवेयर अच्छा देंगे। प्लस इन्होंने क्या बताया ना कि सॉरी, जो नया जो ELM प्लेटफॉर्म बनाएंगे वहां पे हम वी आर गोइंग टू यूज स्टील इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम। अभी आप अगर आज के डेट में टाइप करो ना, तो जो स्टील है, स्टील का प्राइस आता है करीब 60 रुपया पर केजी, और जो एल्यूमिनियम होता है वो कितना प्राइस आता है, वो आता है करीब 350 से 400, ठीक है। तो 1:6 1:7 का डिफरेंस है। एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है 2 व्हीलर, उसका अप्रॉक्स जो वेट होता है उसमें एल्यूमिनियम होता है 20 से 25 किलो का। तो आप लगा सकते हो कि कंपनी क्या कर रही है ना, कंपनी को मास में जाना है, ठीक है। तो कंपनी अपना कॉस्ट भी रिड्यूस कर रही है, ठीक है। इन्होंने लिथियम आयन जो बैटरी है उसका भी सब्स्टिट्यूट यूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। लिथियम का ही टाइप है बट दैट इज चीप, ठीक है ना, कॉस्टिंग वाइज।
और जब ये मास प्रोडक्शन होगा तो आप समझो इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण फिर से इनका इबिटा एक्सपैंड करेगा। अभी कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि बाय व्हेन दे विल बी इबिटा पॉजिटिव, बट उन्होंने एक बात बोली कि बाय Q3 FY27 वी विल स्टार्ट प्रोडक्शन फ्रॉम द न्यू फैसिलिटी। और ये जो न्यू फैसिलिटी है ये ना एक पूरा हब है। अभी आप चाइना कभी जाओगे ना तो चाइना में बहुत सारी सिटी हैं जहां पे जब कोई माल बनता है ना, सपोज अगर कोई टॉय बन रहा है तो सारा का सारा सप्लायर भी उसी टाउन में रहता है। उसी तरह यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये जो संभाजी नगर है वहां पे एक बनाया, एंड द नेम ऑफ द टाउनशिप इज ऑरिस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है। वहां पे सारा का सारा सप्लायर भी असेंबल कर रहे हैं, तो फायदा क्या होगा, आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बच रहा है, ठीक है। हो सो अभी क्या है, अभी सारी चीजें हो गई, मतलब जो प्लेटफॉर्म 450 है उसकी कहानी अप्रॉक्स हो चुकी है और मैनेजमेंट के टोन से पूरा लग रहा है कि दे आर वेरी वेरी मच इंथुसियास्टिक फॉर दिस ईएल का प्लेटफॉर्म। सो हम देखते रहेंगे प्राइस में और बिजनेस को ट्रैक करते रहेंगे। एक जो मुझे चैलेंज लग रहा है ना यहाँ पे फॉर शॉर्ट टर्म, अभी देखो क्या होता है ना कि मैनेजमेंट ने भी ऐसा कहा कि चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अभी जो कमोडिटीज जो होते हैं ना, कमोडिटीज जो यूज होते हैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे मेटल हुआ, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, फॉर द करंट जो उनका प्लेटफॉर्म है, उसके लिए उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कुछ ज्यादा हो रहा है। सो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले कुछ क्वार्टर में हमारे मार्जिन पे डेंट आ सकता है। तो मेरा क्या स्ट्रेटजी रहेगा इस स्टॉक में कि अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ, ठीक है, एज पर प्राइस एक्शन, और अगर प्राइस स्टैग्नेंट रहता है, ठीक है ना, देन आई विल एक्यूमुलेट। बिकॉज मुझे जहां तक लगता है 1 साल के बाद ये कंपनी यहां से मुझे लगता है एबिटा पॉजिटिव तो एटलीस्ट हो सकती है, अगर इनका जो नया प्लांट है संभाजी नगर वाला वो ऑपरेशनली एक्टिव हो जाए। कंपनी बोल रही है कि Q3 FY21 से शुरू होगा और Q4 FY27 में, मतलब ये पूरा का पूरा कैपेसिटी जो है यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा फेज 1 का। फेज 1 का मैंने क्या बताया, फेज 1 में ये ईयरली इनका टारगेट रहेगा 5 लाख का, मोटा मोटा जो मंथली का आता है 41-42,000 का। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और अगर आप इसे X पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करो, और अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर रियली आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो आप इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है वहां सारे के सारे डिटेल डाले हुए हैं, वो आप पढ़ लो और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय, थैंक यू।